बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी जो है हम जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन। आज इरादा है मदीना जाने का इंशाल्लाह। अभी पहले हमने टैक्सी बुक कराई थी लेकिन वो भाई साहब गायब हो गए, तो अभी उन्होंने वायर से गलती से टैक्सी पकड़ी है। पहले इरादा ये था कि ट्रेन पे जाएँ, वो टैक्सी पे चले जाएंगे, लेकिन न्यू टैक्सी नहीं आई तो हम ट्रेन लेंगे और हाई स्पीड रेल है, 2.5 घंटे का सफ़र है, इंशाल्लाह आराम से हो जाएगा। तो बस वो जाके अभी पकड़ते हैं, जल्दी जल्दी में टैक्सी ली है तो बस निकलना है। फिर अभी मेरा 2-3 दिन मदीना में स्टे है और उसके बाद वापस हम मक्का आएंगे। ठीक है, तो लेट्स गो और जाके देखेंगे नई ट्रेन का क्या शशका है। अच्छा जी, हम अभी ट्रेन स्टेशन पहुँचे। ट्रेन स्टेशन के बाहर हम खड़े हैं, इधर आपको ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन हुआ सीन ये है कि जो भाई हैं ये पाकिस्तान से ही हैं, ये हैं इधर हमें मिले। इन्होंने कहा है कि आप जो है मदीना जाना चाह रहे हैं तो हम आपको अपनी गाड़ी में पहुँचा के आते हैं। तो जो मेरा दोस्त है उसने अभी पहुँचना है, ऐसा पहुँचेंगे ना तो सबसे पहले हमने सामान फिट करके देखना है, अगर सामान फिट आ गया ना गाड़ी में इनकी तो फिर इन्हीं के साथ इंशाल्लाह मदीना तक जाएंगे। टाइम कितना लगेगा? टाइम हमारा 4.5 घंटे लगेंगे तकरीबन। 4.5। वो कल वाला तो कह रहा था मैं 3-3:30 में पहुँचा दूँगा। नहीं, इतना भी क्या है साहब, हम कह रहे थे जाके असर पढ़ लेंगे यार टाइम पे। स्पीड लिमिट के थ्रू ही जाना है ना, कि रोड की जितनी स्पीड है उतना ही जाना है। आप तो कह रहे थे इसके पर्शन निकल आते हैं, उड़ जाती थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो अभी 4-4.5 घंटे हमें लगेंगे पहुंचने में, तो कोई नहीं, खैर है, मतलब असर नहीं पड़ेगी तो सफ़र की नमाज है, जाके हम पढ़ लेंगे किसी तरह। तो ये अभी सीन चल रहा है। अच्छा जी, तो जी एंड में हुआ ये सीन कि ट्रेन हमारी हो गई है कैंसिल। हमने इसी गाड़ी की डिग्गी में जो सब कुछ भरा है और उसके बाद हम आ गए और निकल पड़े मदीने की तरफ। ठीक है, तो भाई साहब जो हैं वो फुल अटैच स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और होपफुली 3-1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। बाकी थोड़ी सी बातचीत भी चल रही है, पाकिस्तानी भाई हैं, इस वजह से ये कि थोड़ी सी बातचीत भी साथ साथ चलती जा रही है। अभी हम ज़ोहर के लिए रुके, फिर पेट्रोल पंप था उधर रुके थे, लेकिन हमने कहा नमाज़ का टाइम तकरीबन हुआ ही चाहता है, तो मैंने कहा नमाज़ पढ़ लें उसके बाद आगे चलते हैं कि फिर असर के टाइम हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस मैं ज़रा जाके जल्दी से नमाज़ पढ़ूँ, फिर आपसे बातचीत होती रहेगी। रोड जो है वो सीधा सीधा ही है चौड़ा, बिल्कुल रेगिस्तान, चटियल पहाड़ हैं रास्ते में आते हैं, बिल्कुल रेगिस्तान टाइप है और इक्का दुक्का मतलब दरख्त नाम की तो चीज़ है ही नहीं ना, मतलब पूरे डेजर्ट में। तो ये सूरत हाल है। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। तो जी इस वक्त हम पहुंच गए हैं अपने होटल मदीना में। दिस इज़ माय रूम, जो आपको नज़र आ रहा है मेरे पीछे। एक शाहाना सा क्वीन बेड है और अलमारी, पर्दे और छोटा कमरा। मैंने कोशिश की थोड़ी सी वीडियो बनाने की मक्का से मदीना आते हुए, लेकिन बिलीव मी इंतहाई फीचरलेस रोड दूर दूर तक सहरा के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। पत्थर थे। ड्राइवर हमें अच्छे पाकिस्तानी मिल गए जिसकी वजह से बातचीत गपशप लगी रही। उन्होंने अपने चुटकुले सुनाए, मैंने अपने चुटकुले सुनाए और सफ़र जो है वो सही तरह गुजर गया। टोटल हमें 3.5 घंटों में उन्होंने 450 किलोमीटर्स टू मदीना पहुंचा दिया। और हम लोग सीधे सीधे रास्ते से आए। एक और रास्ता है जो बदर के मुकाम से गुजरता है, जहाँ ग़ज़वा बदर हुई थी। तो अगर आप उसको व्यू करने जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आप बदर के रास्ते से भी मदीना आ सकते हैं फ्रॉम मक्का। उसके बाद हम जैसे ही मदीना पहुँचे हैं तो असर का टाइम होने वाला था। हमने बस सामान फेंका है, फ़ौरन असर पड़ी है। उसके बाद खाना खाया है, मगरिब पड़ी है और अब इशा का टाइम भी होने वाला है। तो मैं जल्दी से तैयार होकर इशा के लिए निकलूँगा। असर की नमाज़ के बाद मगरिब तक हमारे पास थोड़ा सा टाइम था, तो हमने कहा कि जाके रोज़ा पे हाज़री दे दें और सलाम पेश फरमा दें। तो रोज़ा रसूल में वही बाबू सलाम से एंट्री होती है। आजकल बहुत लंबी एक लाइन लगी हुई है, बुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी उसमें। लाइन में चले जाएं, जब तक बाबू सलाम तक पहुंचते हैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है। जैसे बाबू सलाम तक पहुंचते हैं तो अंदर दक्कम पेल शुरू हो जाती है। मुझे ये समझ नहीं आई कि इतनी दूर अगर लोग सलाम पेश करने आ रहे हैं तो दक्कम पेल की क्या ज़रूरत है, लेकिन खैर आप आराम से भी चलते जाओ तो आपने सलाम तो पेश कर ही देना है। फिर ऑब्वियसली जो यहाँ पे इनकी रिलीजियस पुलिस होती है, वो जो बिदआत चल रही होती हैं उस जगह पे, उसको रोकने के लिए जो हैं वो आपको गुस्से से कभी कभी आगे भी करते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि फिर हमारे लोग दुआएं मांगेंगे, लिपटना शुरू हो जाएंगे, वो कभी कोई तार काटेगा। इवन वो जो बैरियर उन्होंने रखा हुआ था उसके भी जो है ना तबरक़ात लोगों ने कोशिश की हुई थी लेने की,
तो फिर उसके बाद हम चले गए मगरिब से पहले खाना खाया और मगरिब के बाद हम कमरों में आए हैं। अभी हम जाएंगे इशा पढ़ेंगे और इशा के बाद शायद थोड़ा सा मदीना का बाज़ार घूमें। अच्छा, मैंने जो है ना एक चीज़ आपको बतानी है कि 2 किस्म की आपकी ज़रूरियात होंगी यहाँ पे। एक ये कि आप कितना करीब रहना चाहते हैं मस्जिद से, और दूसरा ये कि आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। क्योंकि होटल में ना हम जैसे लोग आते हैं जिन्होंने आना ही 2-4 दिन के लिए है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मस्जिद में स्पेंड करना है, तो होटल पे आप ज़्यादा खर्चा कर भी देना, आपने सिर्फ उधर आके सोना होता है। ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं अगर आपके साथ बुज़ुर्ग लोग ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वॉकिंग मसला होता है। तो उधर आपको थोड़ा सा, जितना आप मस्जिद के करीब होटल लेंगे उतना वो महंगा होता जाएगा। बाकी फ़ैसिलिटीज़ अक्सर होटल की 3, 4, 5 स्टार एक जैसी हैं। एक अदद बेड मिल जाता है आपको, जो कि आपको पीछे मिल रहा है। ये देखें, वो पीछे कॉफ़ी का सामान पड़ा है, यहाँ पे ऊपर टीवी लगा हुआ है और एक टॉयलेट है और एक अलमारी, ठीक है। और जितना ऊपर से आप गुड़ डालते जाएंगे उतना फिर मीठा होता जाएगा। मैं क्योंकि अलोन हूँ, मुझे वॉक में कोई मसला नहीं होता, इस वजह से मैंने थोड़ा सा हट के लिया है। मुझे ये पड़ा है सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे 4 रातें 900 रियाल्स की मुझे मिली हैं। तो तकरीबन कह लें 225 रियाल पर नाइट, और इसको अगर मैं पाउंड्स में कन्वर्ट करूँ 65 पाउंड्स की एक नाइट मुझे पड़ी है। डिफरेंस आपको मक्का और मदीना के एनवायरनमेंट में साफ़ नज़र आता है। मदीना इज़ नहायत ही काम पीसफुल सिटी, जहाँ पे कोई हबड़ दबड़ नहीं मची हुई, कोई एक दूसरे के ऊपर धक्के नहीं दे रहा, सारे सुकून से आराम से मस्जिद जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, वापस आते हैं। उसकी एक रीज़न ये भी है कि मदीना में ऑब्वियसली कोई का मैंडेटरी कह लें या कंपल्सरी कोई वो अरकान नहीं है। आप आते हैं, ठीक है, सलाम पेश करें, आप बकी में जाएं, आप ज़ियारतें करें, लेकिन कोई टाइम लिमिटेड क्योंकि काम नहीं है। जिस तरह उम्रा हो गया, तवाफ़ हो गया, सही हो गई, थोड़ी एनर्जी कम नज़र आती है यहाँ पे, लेकिन लोग नहायत अच्छे हैं। वो एक जो मशहूर है ना कि मक्का में जाएं तो एक अरबी कल्चर देखने को मिलता है जिसमें काफ़ी रोब और दबदबा, वो चीज़ मदीना में आपको नहीं मिलेगी। जी, अभी हम मस्जिद कुबा पहुँचे हैं। इससे पहले हम चाय पीने जो हैं वो उसकी स्ट्रगल में रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। हम पूछते पाछते, क्योंकि यहाँ पे ना आपको वो टी बैग वाली चाय तो बड़े आराम से मिल जाती है, जो कि ऑब्वियसली हमें हज़म नहीं होती। दूसरी जो चाय जो हम चाह रहे हैं वो कड़क चाय थी, वो हम जिससे पूछें वो एक और ही नक्शा खींचता था। तो एक भाई ने फिर हमने मस्जिद नबवी में हमें बताया कि ये बिल्कुल साथ जो है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। अब यहाँ पे मसला ये कि क्योंकि यहाँ की आवाम जो है पाकिस्तानी इंडियन पैदल चलने के बहुत आदी हैं। दूसरा है कि हम लोग भी पैदल चलने के आदी तो हैं, लेकिन इन चप्पलों में जो है ना पैदल चलना एक आजमाइश है। तो पैदल चल चल के जो है ना बुरा हाल हो गया था। फिर हमने कहा कि अब टैक्सी ही पकड़ेंगे, और फिर टैक्सी लेके हम चाय पीने गए हैं पाकिस्तानी होटल से। वही बात है कि पकी हुई फुल दूध के साथ चाय तो नहीं मिलती, लेकिन चाय पका के उसके अंदर फिर वो कंडेंस मिल्क डाल के काम चल जाता है। मस्जिद कुबा जो कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है, ये मदीनातुल मुनव्वरा की पहली मस्जिद थी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के मदीना तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले ये फ़ैसला किया गया ऑब्वियसली मुसलमानों की नमाज़ पढ़ने की जगह होनी चाहिए, तो ये मस्जिद की तामीर शुरू की गई। इन द मीन टाइम एक इंटरिम जगह पे नमाज़ पढ़ी जाती थी, लेकिन जब ये मस्जिद बन गई तो इधर नमाज़ पढ़ी जाने लगी। मस्जिद कुबा के हिसाब से फजीलत इसकी ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए कि यहाँ पे जो शख्स 2 नफल अदा करेगा उसको एक उम्रे का सवाब मिलेगा।
तो इसी वजह से मुसलमान जो होते हैं वो यहाँ पे आके नफल अदा करते हैं। हर ज़ियारा में आपको मस्जिद कुबा का विज़िट कराया जाता है। ये थोड़ी सी दूर करके मस्जिद नबवी से, इस वजह से इसको एंड में लेके आते हैं। लेकिन अगर आप लोग आना चाहते हैं, हम लोग भी मस्जिद नबवी से टैक्सी लेके आए हैं। 5 रियाल फ़ी बंदा टैक्सी वाला लेता है और आपको यहाँ पे आराम से ले आता है, और 5 रियाल वापसी के। और अगर अच्छी बारगेनिंग कर लें तो उससे भी कम। टैक्सियाँ जो हैं वो बड़े आराम से आपको मुयस्सर आ जाती हैं मस्जिद बिलाल के बाहर से, और जितनी खटारा टैक्सी लेंगे उतने पैसे आपको कम देने पड़ेंगे। जब आप इस मस्जिद में आते हैं तो आपको नज़र आता है सबसे पहले जो इसका फ़ीचर जो बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा है वो इसके मीनार हैं। इसके मीनार जो हैं उनमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वाइट का कलर का वर्क हुआ हुआ है, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है। पूरी मस्जिद बाहर से वाइट है। अंदर जाएँ तो एक उसका मेन रूम है रेक्टेंगुलर सा, और एक कोर्टयार्ड जो है उसके ऊपर कपड़े से उसको छता गया है, वो नज़र आता है। और जो मेन रूम है उसमें बहुत सारे गुंबद हैं और फानूस लटक रहे हैं लाइटों के लिए, और उसके अलावा साथ साथ उसके किताबों के लिए उन्होंने शेल्व्स बनाए हुए हैं। अंदर मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप आया हुआ है। जिस तरह मैंने खुद बताया कि काफ़ी सारे ग्रुप्स यहाँ पे आते हैं नमाज़ अदा करने के लिए, तो पूरी बस एक आई हुई थी जो काफ़ी सारे लोग नमाज़ अदा कर रहे थे, और मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लेकिन मैं आपको आईफोन की वीडियो दिखा दूँगा। फ़ीचर्स में और ये कि जो मस्जिद के गुंबद हैं उसमें अगर आप गौर से पढ़ें तो बहुत सारे सहाबा कराम के नाम दर्ज किए हुए हैं, और लाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त अंदर हुई है। और अगर आप मस्जिद के थोड़ा मंबर के थोड़ा करीब जाएं और ऊपर देखें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की दीवारों पे कैलीग्राफी भी हुई है, वो भी आपको मैं वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊंगा। और अभी हम आए थे रात के टाइम, ईजी है जैसे कि मैंने बताया, और इरादा यही है कि दोबारा भी इंशाल्लाह आएंगे ज़ियारा के साथ। वैसे भी रात को बंदा फारिग होता है इशा के बाद, तो चक्कर लगा के अब 2 नफल पढ़ें और उम्रे का सवाब कमाएं। दिन के टाइम यहाँ पे एक मार्केट भी लगती है, और साथ छोटी मोटी अशिया अगर आपने लेनी है वो मिल जाती हैं। लेकिन रात के वक्त ज़रा ज़्यादा सुकून है, और जो इनकी पुलिस है, रिलीजियस पुलिस, वो भी थोड़े से लीनियंट है। एक जो शेब भाई ने जो है ना वो ट्रिक पकड़ी है कि अगर आपने वाकई में ना किसी होटल का सही पता कराना है तो उसके लिए सिर्फ एक किस्म के जो है ना बंदे, वो जो खिदमत खुदाम नहीं होते, जो सफाई वगैरह कर रहे होते हैं मस्जिदों में, तो उनसे आप जाके पूछ लेना, उससे अच्छी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे सकता। और ये वाकई आजमूदा ट्रिक है। मैंने खैर मुझे पहले नहीं अंदाज़ा था, लेकिन जब भी उनसे पूछे ना, उनको पता होता है कि कौन सी देसी चीज़ कहाँ पे अच्छी मिलेगी। तो वो गाइड तो करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मिस गाइड इससे करते हैं कि वो कहते हैं कि बस पैदल चलते जाएँ, सारे मसले मसाइल आपके हल हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा अपनी चादर दे के पैर फैलाना चाहिए। अभी हम टैक्सी ले रहे हैं, थोड़ी सी बारगेनिंग करनी पड़ती है। यहाँ से हम जाएंगे वापस। अभी आते हुए मैं केले ले आया था, थोड़ी सी भूख लग रही थी, मैंने कहा एक आधा केला खा के, और ये साथ लब्बन क्या खाती है, लब्बन यहाँ पे लस्सी मिलती है, तो एक केला और एक लस्सी चढ़ाएंगे। और फिर ख्वाब खरगोश शेब जो है उसको बहुत नींद आई हुई थी, तो मैंने कहा कि आप जाके सो जाओ। मैं दोबारा चला गया मस्जिद नबवी में। वैसे ही मैंने कहा कि देखें ज़रा, थोड़ा सा मुझे शौक़ है तस्वीरों का। तो वो एक सिपाही ने मुझे दरवाजे पे पकड़ के वैसे ही कह दिया कि कैमरा तो नहीं यूज़ करना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कैमरा नहीं यूज़ करते। फिर मैंने मोबाइल से थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह ले ली, दरवाज़ों की, मीनारों की, इधर उधर की ना। तो फिर मैं चलता चला गया बाबू सलाम, तो वहाँ पे बिल्कुल रश नहीं था, आराम से लोग अंदर जा रहे थे। मैंने कहा क्यों ना दोबारा एक दफ़ा जाके सलाम पेश किया जाए। पहले मैं जब आया हूँ तो आते साथ ही हम लोग गए थे पहले। तो बस वो ऐसे ऐसे चलते हुए आप जाते हो, और बाबू सलाम से आप एंटर होते हो। उसमें काफ़ी सारी राइटिंग हुई है दरवाजे के ऊपर, और इर्द गिर्द भी जब बंदे जाते हैं बहुत खूबसूरत जो है ना, उन्होंने गोल्डन कलर का उसको सजाया हुआ है। रात के टाइम सफाइयाँ वगैरह हो रही थी, लेकिन सब कुछ नज़र आ रहा था। पुरानी जो ओरिजिनल मस्जिद नबवी का है अहाता वो भी नज़र आ रहा था, और रियाजुल जन्ना भी। मैं अंदर नहीं गया, लेकिन दूर से नज़र आ रही थी। एक जो कॉमन चीज़ देखने को मिलती है जो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसलाइक करता हूँ, डिस्करेज करता हूँ, होता ये कि कुछ लोग जो हैं वहाँ पे ऐसी पेचीदा कह लें, मैं कॉम्प्लिकेटेड ही कहूँगा इसको, कि कल को कोई मुझे जो है वो मुसलमान करने ना आ जाए, हरकतें करते हैं या एक्शंस उनके ऐसे होते हैं कि उनकी वजह से बाकियों को नुकसान उठाना पड़ता है। सबका दिल करता है उधर खड़े हों और सलाम फेरें, लेकिन फिर लोग जैसे ही इस तरह करके ना दुआ के लिए हाथ उठाना शुरू करते हैं, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है और यहाँ के लोग, इनको ये चीज़ नहीं पसंद कि आप कब्रों के सामने खड़े होकर हाथ फैलाएँ। ना सिर्फ ये होता है, बल्कि जब उनको धक्के दे के वहाँ से निकाला जाता है तो बाहर जाके गुंबद खिज़रा की तरफ हाथ उठा के दुआ मांगते हैं।
अब मुझे आई डोंट नो डिटेल्स, लेकिन यार अगर आपने दुआई मांगनी है तो दुआ आप अल्लाह ताला से मांगोगे ना, तो यार अल्लाह ताला से मांग लो, किबला की तरफ मुंह करके मांग लो, क्यों बाकी सबका नुकसान कराते हो। मैंने मोबाइल से वीडियोस बनाई हैं मस्जिद नबवी की, लेकिन जो इस तरह की स्पिरिचुअल जगह होती है वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ मोबाइल को थोड़ा सा अवॉइड करूँ। आप लोग अगर देखना चाहते हैं कि कैसा है वो बाबूसलाम से सफ़र, तो बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, आपको मेरी वीडियो की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपनी वजह से क्यों दूसरों का भी नुकसान करूं और वो जो है ना उनको धक्के दे के उस जगह से बाहर निकाला जाए। और तीसरा जो वहाँ पे होता है सीन, वो ग्रुप्स में लोग आते हैं और उनका गाइड जो है वो उनको हकायतें, कहानियाँ जो भी कह लें वो सुनाना शुरू कर देता है एक एक चीज़ के बारे में। और ऑब्वियसली क्योंकि वो अरबी भी सुन रहे होते हैं तो उनको पता होता है कि भाई इसमें से आधी बातें सच हैं और आधी झूठ हैं, तो वो फिर उसको भी पसंद नहीं करते, वो आगे फेर देते हैं। सुबह मेरी अपॉइंटमेंट है, आपको नुसुक ऐप से अपॉइंटमेंट बनानी पड़ती है रियाजुल जन्नह जाने के लिए। अब वो अपॉइंटमेंट यूज़ होती है कि नहीं होती है वो देखना पड़ेगा। उम्रे की अपॉइंटमेंट तो कोई नहीं यूज़ हुई, लेकिन देखते हैं कि इसकी अपॉइंटमेंट यूज़ होती है कि नहीं, वो सुबह पता चलेगा। अभी के लिए मैं इस व्लॉग को यहाँ पे रोक दूँगा। हम जो आज मस्जिद कुबा गए हैं वैसे ही बाई चांस हमारा प्लान बन गया, शायद दोबारा भी बने, लेकिन ज़ियारतों के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। मैं कैमरे को यूज़ इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जगहों पर नंबर 1 तो ये मेल्स फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, तो अप्रोप्रिएट भी नहीं लगता। इस वजह से मैं मोबाइल से जो मुनासिब वीडियोस मुझे लगती हैं बना लेता हूँ और फिर वो मैं इसके साथ चला दूँगा ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। मुझे हत्तुल इम्कान यकीन कह लें एक किस्म का है कि आपकी भी फैमिलीज़ अगर इस तरह की जगहों पे हों तो आप भी नहीं चाहेंगे कि कोई बंदा उनकी कैमरे से वीडियोस बनाना शुरू कर दे। अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं लाइव कमेंट्री के साथ व्लॉग्स देखने के, तो वो फिर मैं आपको क्या कहूँ, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद आपको मिल जाएंगी। लेकिन आई एम वेरी सॉरी कि मैं सिर्फ वीडियोस की खातिर दूसरों की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना या उनकी जो स्पिरिचुअल एक उनका एक्सपीरियंस है उसको डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करता। तो अब तक के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अभी इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।